वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। यहाँ पे हमारे मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है 5 बजे और आज जो है वो वासु का स्कूल मतलब क्लास जो है स्टार्ट हो गया है यूकेजी का। और आज फर्स्ट डे जाना है, तो अभी सुबह सुबह इसीलिए जल्दी से उठ गए हैं क्योंकि 6:30 में ही वासु को निकलना है। तो अभी टाइम 5 बज गए हैं और 1.5 घंटे का टाइम, मतलब 1-1.5 घंटे का टाइम तो चाहिए ही होता है बच्चे के लिए खास करके, क्योंकि उनको रेडी करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और ऊपर से इतने दिनों से स्कूल बंद थी, तो इस वजह से भी आज थोड़ा सा जल्दी उठ गए हैं ताकि अच्छे से सारे काम को कर पाएँ। और धीरे धीरे जब रूटीन बन जाती है तब थोड़ा लेट से भी उठो तो आप काम को जल्दी कर लेते हैं। लेकिन आज की जो मेरी फीलिंग है वो ऐसी है जैसे वासु जो है वो पहली बार स्कूल जा रहा है, उस तरीके की फीलिंग है, तो इसलिए मैं जल्दी उठ गई थी। और यहाँ पे वासु रेडी भी हो चुका है, धीरे धीरे सब काम मैंने इसका कंप्लीट कर दिया है। और लंच मैंने इसके लिए कुछ भी नहीं बनाया, लंच में मैंने इसको फ्रूट्स दे दिया है क्योंकि 11 साढ़े 11 तक वापस भी आ जाएगा। और वैसे भी ज़्यादातर टाइम मैं वासु को लंच में फ्रूट्स ही देती हूँ क्योंकि वासु को फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए सुबह मुझे किचन में कुछ भी काम नहीं करना पड़ा, जो भी काम था वो वासु का ही मैं काम कर रही थी। और कल ऐसा हुआ कि मैं इसका कुछ भी यूनिफॉर्म वगैरह ना ढूंढ के रखी थी ना प्रेस करके रखी हुई थी, तो वो सारे काम मुझे मॉर्निंग में ही करने पड़े, इसलिए भी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा। और अब यहाँ पे वासु रेडी हो गया है तो इसको बोलेंगे बाय, और इसको बाय बोलने के बाद जो बाकी घर के काम होते हैं वो करेंगे। तो मैंने झाड़ू वगैरह भी अभी नहीं लगाया, तो सबसे पहले घर में झाड़ू लगा लेते हैं। और झाड़ू लगाने के बाद मैंने सोचा है कि 1 घंटे बैठ के पढ़ाई करूँगी, उसके बाद खाना बनाऊँगी, क्योंकि कोई भी ऐसा बहुत ज़रूरी काम मुझे नहीं दिख रहा था। और ऐसे मैं करंट अफेयर्स का क्लास ना काम करते करते देखती थी, लेकिन आज मैं सोच रही थी कि कोई काम नहीं है तो बैठ के आराम से करंट अफेयर्स का क्लास देखते हैं और अच्छे से समझ के देखते हैं। और जितनी देर भी मैं बैठ के पढ़ाई करती हूँ तो उतने समय को मैं अपने स्टडी आवर में ज़रूर ऐड करती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे अपना टाइमर जो है वो रीसेट करके ऑन कर लिया है। और अभी बैठ गए हैं करंट अफेयर्स का क्लास करने के लिए। तो आज का क्लास भी ना काफ़ी लंबा था, लगभग 1.5 घंटे के आसपास था। और रिकॉर्डेड देखती हूँ तो मैं उसको 1.5x पे ज़रूर कर लेती हूँ, मतलब नॉर्मल स्पीड से थोड़ा सा बढ़ा के देखती हूँ ताकि जल्दी जल्दी जो है वो कंप्लीट हो जाए। और क्योंकि 1 घंटे का मेरे पास टाइम था और क्लास 1.5 घंटे का था, तो इसलिए स्पीड थोड़ा सा तो मुझे बढ़ा ही लेना था। और जब बैठ के देखती हूँ तो कुछ ना कुछ जो नोट्स करने के लायक पॉइंट लगते हैं उसको मैं नोट्स कर लेती हूँ। लेकिन अगर बैठ के नहीं देख रही होती हूँ, कुछ काम करते हुए, जैसे किचन में कुछ काम करते हुए या कोई और काम करते हुए देखती हूँ, तो उस टाइम पे अगर कोई चीज़ नोट करने वाली भी होती है तो वो छूट जाती है। और कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है तो स्क्रीनशॉट मार के रख लेती हूँ, बाद में उसको मैं नोट कर लेती हूँ। तो इस तरीके से ना कुछ छोटे छोटे ट्रिक अपना के पढ़ाई को जो है करना होता है, क्योंकि हाउसवाइफ की लाइफ में ना वैसे भी इतने सारे काम होते हैं कि मतलब सारे काम को करते हुए पढ़ाई को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल तो होता है। लेकिन हाँ, छोटे छोटे ट्रिक को आप ज़रूर अपने फॉलो कर सकते हैं एंड थोड़ा सा स्मार्टली पढ़ सकते हैं। तो अभी मैंने जो भी मेरा पढ़ाई का काम था वो मैंने 1 घंटे सुबह में पढ़ा और जो छोटे मोटे काम थे वो ख़त्म किए। और उसके बाद मैंने जल्दी से नहा लिया क्योंकि आज मुझे बाल धोना था, तो इसलिए मैंने जल्दी से नहा लिया और अब मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। और आपको मैंने बताया ही था कि मैं बहुत वेट कर रही थी कि बस जल्दी से बच्चों का स्कूल खुल जाए और सब अपने अपने रूटीन में लग जाए, मैं भी अपने रूटीन में लग जाऊँ, क्योंकि बच्चे जब घर पे होते हैं तो पढ़ाई को मैनेज करना ना फ्रेंड्स और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बस वासु का स्कूल जो है वो स्टार्ट हो गया है और अंश का जो है वो 7 तारीख से स्टार्ट होगा, लेकिन अंश भी अभी आपको पता ही है कि नहीं है, 4 तारीख को वापस आएगा। तो अभी मैं बिल्कुल अकेली हूँ, खाना वगैरह बन गया था तो बस यहाँ पे बैठ के सबसे पहले खाना जल्दी जल्दी खा लेते हैं। और उसके बाद क्योंकि टाइम हो चुका है लाइव क्लास स्टार्ट होने का, तो 10:30 बज चुके हैं, तो बस उसके बाद मुझे अपनी पढ़ाई जो है वो स्टार्ट करनी है। तो बस यहाँ पे बैठ गए हैं अपने स्टडी के सेकंड स्लॉट के लिए। सुबह में मैंने करंट अफेयर्स पढ़ा था, अभी मैं पढ़ूंगी बायोलॉजी। और बायोलॉजी का अभी लाइव क्लास चलेगा तो उसको मैं सिर्फ सुनती हूँ, तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा ज़्यादा साइंस पे टाइम जो है वो लग रहा है। और क्योंकि लाइव में मैं कुछ भी लिखती नहीं हूँ तो मुझे उसके लिए दोबारा क्लास देखना होता है नोट करने के लिए, जिसकी वजह से बहुत सारे क्लासेस मेरे अभी भी पेंडिंग हो जाते हैं। जैसे 4-5 क्लास हमेशा मेरे पेंडिंग पड़े रहते हैं और उनको नोट करना बचा हुआ रहता है, जो मैं बाद में टाइम निकाल के करती रहती हूँ। लेकिन आगे क्लासेस बढ़ते जाते हैं और फिर क्लासेस पेंडिंग होती जाती है। तो अभी लगभग 4-5 क्लास जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। और यहाँ पे पता नहीं क्यों आज मेरे सर में बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था, मतलब सर मेरा बहुत ज़्यादा दुख रहा था। अभी बाल धोई हूँ इस वजह से या पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत दर्द हो रहा था और बैठ के मैं वासु का वेट कर रही थी यहाँ पे। अरे आ गया, आओ आओ। अरे कैसा लगा स्कूल? आज का क्लास कैसा था? कैसा था?
आज का क्लास न्यू मैम कैसी थी? कौन सी मैम थी? पूजा मैम। कैसी मैम थी? नाम नहीं बताइए। नाम नहीं बताइए? कल तुमको बोले थे ना मैम का नाम पूछ के आना। इधर देखो ना। लंच किए हो? इधर आओ। लंच किए हो? पूरा क्यों दे दिए तो? क्या पूरा क्या पूरा? पूरा। ज्यादा था क्या? आप नहीं खा पाए हैं? कोई बात नहीं। और अभी मेरा क्लास भी कंप्लीट हो गया है। 10:30 से 11:30 तक क्लास चलता है और 11:30 में लगभग वाशु भी आ गया था। तो अब मेरा क्लास जो है कंप्लीट हो गया है। टाइमर मैंने ऑफ कर दिया है और इसके बाद ना इस थोड़ा सा टाइम वाशु को देना पड़ता है। लगभग 1-1.5 घंटे का टाइम जो है वो वाशु को देते हैं। हो जा मीठे सपनों में गुम, तू मेरा सूरज है, तू मेरा चंदा है, तू मेरे आँखों का तारा है सुन। और यहाँ पे आज मैं वासु को लोरी सुना रही थी, जो कि डेली मैं नहीं सुनाती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि मन करता है अपने बच्चे को थोड़ा सा ज़्यादा दुलार करे, ज़्यादा प्यार करे, तो वो भी कभी कभी मुझे भी ऐसा मन करता है, तो इसलिए कभी कभी मैं सुना देती हूँ। जब छोटा था तो मैं रोज़ ही इसको लोरी गा के ही सुलाती थी, मतलब जितनी बार भी सोता था तो लोरी गा के ही सुलाती थी। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हो गया तो खुद से सोने लगा, तो फिर धीरे धीरे आदत जो है वो छूट गई है। लेकिन अभी भी कभी कभी मन करता है तो उसको जो है वो सुनाती हूँ लोरी और सुना के सुला देती हूँ। और 2 बजे उसके टीचर आते हैं, तो उसके बाद वासु उठ गया था और 2 बजे मैं भी बैठ गई हूँ यहाँ पे अपने 3rd स्लॉट के लिए। तो जहाँ पे क्योंकि आजकल काफ़ी टाइम से ऐसा हो रहा है कि पहला क्लास जो बायो का लाइव होता है वो तो देख लेती हूँ, लेकिन जो उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री का लाइव क्लास होता है, जबकि उसी को लाइव देखना मुझे ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन वही क्लास मैं लाइव नहीं देख पा रही हूँ। लेकिन मुझे किसी भी तरह उसको लाइव देखने के लिए टाइम थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। देखते हैं 1-2 दिनों में मैं मैनेज करूँगी कि मैं लाइव ही देखूँ फिजिक्स केमिस्ट्री का क्लास। और यहाँ पे वासु के दादा दादी आ गए थे, जो कि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही आए हैं। तो अभी वासु जो है वो अपने दादी के साथ आज बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है, जिसका मैंने थोड़ा थोड़ा वीडियो भी शूट किया है। दादी बोल्ड कर दी वासु को, आउट कर दी दादी। ससुरा के फेंकल जाओ, ससुरा के। अच्छा हाँ हाँ हाँ। वासु आउट हो गया है, अब दादी खेलेगी। अब बैट को ऐसे पटकी नहीं तो टूट। यहीं पे दादी बैठेगी, दादी उठ नहीं सकती है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जब बच्चों को दादा दादी कभी कभी मिलते हैं तो बच्चे कितना ज़्यादा खुश होते हैं उनके साथ खेल के। तो बस दादी को अब मतलब वासु ना आज एकदम दादी को बैट बॉल लग रहा है कि पूरा ट्रेंड करके ही मानेगा। तो इसलिए मैंने कुछ ना ओरिजिनल वॉइस में वीडियो शेयर किया है, क्योंकि ओरिजिनल वॉइस का ना बात ही अलग होता है और जो वॉइस ओवर कर देते हैं उसकी बात अलग हो जाती है। तो मैंने कुछ वीडियो जो है वो ओरिजिनल वॉइस में आज की रखी है। और क्योंकि क्या हुआ है कि अंश अभी नहीं है, इसकी वजह से दादा दादी का पूरा अटेंशन जो है वो आज वासु को मिला है। इसलिए वासु को आप देख सकते हैं कि वह दादी के साथ कितना ज़्यादा आज टाइम स्पेंड किया है। ऐसे आती है अंश रहता है तो इतना ज़्यादा ये टाइम स्पेंड दादी के साथ नहीं कर पाता है जितना कि आज कर रहा है। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा दादी के साथ बहुत खेला है, दादी को अपना बुक दिखाया है, बुक पढ़ के सुनाया है। उसके बाद दादी को बोल रहा था कि आप भी पढ़ के सुनाइए। नहीं है अच्छा ऐसा ही रही होता है। ठीक है झगड़ा करो आज ही चमन अच्छा चमन रमन बहन मटर तो कहा जा। गलत बता रहा था दादी को, गलत। मटक नहीं कहते हैं, मटक कहते हैं हम। कदम कमर अगर करक चरण करण मटर नयन नयन। और मैं भी यहीं पे बैठ के पढ़ाई कर रही थी। लेकिन आपको बताइए कि जब अकेले बैठ के पढ़ते हैं जितना अच्छे से समझ में आता है वो आप 1-2 लोगों के बीच में बैठ के नहीं पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई बंद कर दी। टाइम 4:15 हो रहे थे। अभी मैं और देर पढ़ सकती थी, मेरे पास कोई काम नहीं था, लेकिन इसीलिए मैं नहीं पढ़ी क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और अब हम निकल गए हैं डांस क्लास के लिए। तो आज हम वासु की दादी को भी लेके जा रहे हैं। वासु अपने के लिए चलते दुकान पे अपने के गाली चली की
रास्ता दिखाए के काम वासु के है ना वासु। और अब हम पहुंच चुके हैं डांस क्लास, जहाँ पे कोई भी नहीं आया हुआ था क्योंकि हम थोड़े से जल्दी निकल गए थे, क्योंकि हमें कुछ लेना था, चूड़ी लाठी माँ को लेना था, लेकिन कोई दुकान ही नहीं खुली हुई थी क्योंकि चैती छठ चल रहा है और उसका खरना का दिन था आज, तो जिसकी वजह से सारे दुकान वगैरह बंद थे। तो फिर हम आके डांस क्लास में बैठे हुए थे। और इसी के साथ आज के वीडियो को ही पेंट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।